गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कूद गया। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ दिए थे भैया इसने। पहला तो यही जो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स बदलोगे तो ईएमएफ आएगा, है ना। लैंग्वेज ही बता दी, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सर्किट और कॉइल और लूप और चेंज देन ईएमएफ इंड्यूसेस, दिस इज फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि जितना फ्लक्स बदलोगे उतना ईएमएफ आएगा, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कैपिटल ई से भी नोट कर सकते हैं, स्मॉल ई से भी कर सकते हैं, वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा, या डी फाई बाय, दिस इज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ईएमएफ आएगा। सेकंड लॉ बताता है कितना आएगा, और क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स तो दो हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। कौन से वाला? मैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आई? ये दो लॉ हैं, सिंपल। लैंग्वेज तो अपनी भी बना सकते हो अगर समझ में आ गया तो। इसके बाद एक साहब आए, उनका नाम था लेंज। उन्होंने अपना लॉ दिया। आते ही ये जितने साइंटिस्ट थे ना, ये पागल थे, एक दूसरे के पीछे पड़े रह गए, एक दूसरे से बड़ी चिढ़ रहती थी इन्हें। हाँ, लेंस आते ही सबसे पहले क्या कहता है? झूठ बोल रहा। लेंस ने आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया? झूठ बोल रहा। अब पब्लिक ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है भाई, क्या लॉ गलत है इसका? कि क्या गलत है? कि मैं सही करके बताऊंगा। मैं बता भाई सही करके, तो कहना मैं बताऊंगा। ये गलत है, अब सही हुआ, पब्लिक परेशान। ठीक है, अभी पता चलेगा वाकई काफी दिमाग था। अब माइनस के जी, माइनस का क्या चक्कर है? कि माइनस का बहुत कड़ा चक्कर है, अभी समझाता हूं क्या चक्कर है। माइनस का ये मतलब है, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का ये चक्कर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the same cause due to which it induces। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का ही विरोध करता है जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ। बेटा बाप का ही ओपोज कर रहा। कैसे? कि जी ऐसे, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब चिड़ा बैठा हो, अब फादर गए उसके पास, आजा बेटा, रोना शुरू। फादर को भी गुस्सा आ गया, मैं तो जा रहा हूं। अब क्यों जा रहे हो? फिर रोने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे जाने की? उन्होंने कहा चल तो कोई बात नहीं, आजा, गोद में ले लेता हूँ, आजा, प्यार करता हूँ तुझे। नहीं, मेरे पास नहीं आना। फिर रोने लगा कि तेरे पास आ जाऊं क्या? कि नहीं। चला जाऊं यहां से? कि नहीं। कि क्या करूं? कुछ मत करो। कि क्या चाहिए? कि पता नहीं। तो उस बच्चे वाली सिचुएशन है यहाँ। अभी तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही होगी, क्लियर समझ में आएगी, फिर डिस्टर ढूंढ रहा हूं मैं। कैसे? इसने समझाइए अपनी बात ऐसे। एक कॉइल है, यहां मैग्नेट रखी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कि जब मैं इस मैग्नेट को नजदीक लाता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से ईएमएफ आता है, और ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, क्योंकि सर्किट क्लोज है। अब जब करंट आता है तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और हम एमईसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉइल में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो एक तरफ सेंस ऑफ रोटेशन इलेक्ट्रिक करंट की क्लॉकवाइज आएगी, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, जैसे ही मैग्नेट मोशन करेगी तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा कि ये वाले एंड जो है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। अब ये नॉर्थ इस पहले वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। मतलब ये नॉर्थ क्यों बना? इसके नजदीक आने की वजह से नॉर्थ बना, और इसी को नजदीक आने नहीं दे रहा। तो पिताजी हो गए नाराज कि हम तो जा रहे हैं।
अब जाते ही फिर फ्लक्स बदल गया, और फ्लक्स बदलते ईएमएफ आया, ईएमएफ आते ही करंट आया, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हुआ कि ये बन गया साउथ पोल। पापा कहां जा रहे हैं? जाने नहीं दूंगा। समझ गए? पापा क्यों आ रहे हो? आने नहीं दूंगा। कुछ भी क्यों कर रहे हो? कुछ करने नहीं दूंगा। तो मैग्नेट के मोशन से ही तो ईएमएफ आ रहा है, और मैग्नेट में मोशन होने नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उस वजह का अपोज कर रहा है जिस वजह से ये डेवलप हुआ है। इस वजह से माइनस लगाया उसने। तो देखने में तो माइनस बेवकूफी वाला लग रहा है, माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन माइनस की बहुत सिग्निफिकेंस है, अपने आप में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। माइनस क्या कहता है? पूछा जाता है, याद कर लेना। लेंज लॉ स्टेट्स the induced EMF opposes the same cause due to which it gets induced. Induced EMF उस वजह का, उस कारण का ही विरोध करता है जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है। बेटा बाप का ही ओपोज कर रहा है। औरंगजेब है। समझ गए बात को? इतनी बात क्लियर हो गई? यही पहला मेथड भी है। बातों बातों में समझ में आ चुका होगा। रिलेटिव मोशन, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। समझ रहे हो? और वो खुद अपने प्रोडक्शन का ओपोज करेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंटली मोशन कराओगे तो ज्यादा करंट आएगा, स्लो मोशन कराओगे तो कम करंट आएगा। कहां से आ रहा है करंट? तुम जो लगे हुए हो, मैकेनिकल एनर्जी खर्च हो रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट वैलिडेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहीं से नहीं आ रही एनर्जी, बिजली बन नहीं रही, तुम बना रहे हो, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी से बन रही है। अबे जब तू हिलाता रहेगा मैग्नेट और कॉइल तो थकेगा नहीं? थकेगा। जो खाया पिया है वो पचेगा नहीं? पचेगा। फूड की केमिकल एनर्जी से बॉडी में मस्कुलर एनर्जी आई थी, वो मस्कुलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अल्टीमेटली एनर्जी तो कंजर्व है। बात समझ में आ रही है? पूछा जाता है, याद रखना मेरी बात। क्लियर है? कहीं से नहीं आ रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और हर स्टेप पे देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। सोच रहे हो कि भैया पंखा चला लिया तो उससे ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी? हर स्टेप पे लॉस होता है। 100% एफिशिएंट सिस्टम आज तक बना नहीं है, आइडियल सिस्टम नहीं होता कोई। एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में चली जाती है, पसीने कैसे आते हैं। समझ में आई बात? आगे चलें, फिर रिवाइज करवा देता हूं। चैप्टर की थीम क्या है? फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ये थीम है। यही फैराडे का पहला लॉ है। फैराडे का दूसरा लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज ने क्या कहा? माइनस लगा दिया उसी में। माइनस क्या इंडिकेट करता है? ओपोजिंग नेचर। किसका ओपोज करता है? कौन ओपोज करता है? ईएमएफ ओपोज करता है, उस कारण का ओपोज करता है जिस वजह से ईएमएफ